मत्स्य और कच्छप बरहा नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम श्री बौद्ध अवतार हो चुका है। और अभी जो बाकी अवतार है भगवान की सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर, सबसे प्रभावशाली और सबसे भक्त लोगों को उद्धारकारी जो अवतार है वो है भगवान कल्कि का कल के अवतार। विचार यही है भगवान कल्कि का स्वरूप कैसा है। भगवान कल्कि का स्वरूप के बारे में पंचसखा कृत भविष्य पुराण में लिखा है। खेल खेलू थीवे श्री गोविंद, खेल खेलू थीवे श्री गोविंद, तंकु न चिन्हिवे केहि दीनबंधवंकु खोजुथिवे भक्ते, माधव आसिवे नहीं। हेमंत समये आसिवे माधव, हेमंत समये आसिवे माधवी, जने न जानिबे केहि भक्त मानंकु दृश्य जेउई, सभिंकु देखा न जाई। पंचसखा और भविष्य पुराण में लिखा है बाल गोविंद भगवान श्री कृष्ण जैसे बाल गोविंद के धर्म स्थापना किए थे, ऐसे भगवान कल्कि बाल गोविंद होके मानव शरीर में धर्म स्थापना कार्य गुप्त में रह के करेंगे। ये गुप्त बात। और प्रभु के नाम माधव रहेगा, सभी मानव पहचान नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण 16 कला में थे और सारा ब्रह्मांड को मोह लिया था, सारा ब्रह्मांड को बस में ले लिया था। प्रभु इतना सुंदर थे, उनका सौंदर्यता का कोई प्रकाश, कोई वर्णन संभव नहीं। और भगवान कल्कि जब 64 कला में आएंगे और जब ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे, उनका वर्ण रहेगा शुक्लम वर्णम, यानी भगवान नारायण के जो रंग है शशि वर्णन, यानी चंद्रमा का जो वर्ण है वही वर्ण बाल गोविंद का रहेगा। और सभी लोग नहीं पहचान। संसार की सबसे सुंदर ब्रह्मांड की अनंत रूप से, कई अनंत रूप से एक ही रूप कल के अवतार, वो अवतार का सौंदर्यता का वर्णन करना भाषा में संभव नहीं है। बस इतना भविष्य पुराण के हिसाब से हम बताते हैं। गौर वर्ण चंद्र वर्ण प्रभु रहेंगे। कोटि ब्रह्मांड का सौंदर्यता को पीछे डाल के, पीछे रख के, और कई जो सुंदरता धरती स्वर्ग मर्त्य पाताल पर नहीं है, उससे कहीं सुंदर मनमोहक भगवान कल्कि का स्वरूप रहे। और बाल गोविंद होके धर्म प्रचार कार्य गुप्त में रह के प्रभु करेंगे बाल गोविंद के रूप में। भविष्य पुराण में जो रूप में गाया हूं, सभी प्रभु को पहचान नहीं पाएंगे, पर माधव नाम भजन करेंगे। और शुरू समय में प्रभु का नाम सत्य अनंत माधव रहेगा, बचपन का नाम ही रहेगा। फिर उम्र बढ़ते जब धर्म संस्थापना काम करेंगे, उसी समय घोड़े पर बैठ के प्रभु सारा विश्व में संहार काम करेंगे। नाम रहेगा घोड़े का वेगवंत नाम के अश्व, और नंदक नाम के खड्ग को धारण करेंगे, जिस खड्ग वज्र के समान है।
इंद्रदेव लाके प्रभु को अश्व प्रदान करेंगे, दिव्य अश्व। श्वेत वर्ण प्रभु का रहेगा। अश्व का वर्ण काला और श्वेत दोनों मिलके रहेगा। और प्रभु कोटि सूर्य से ज्यादा उनका प्रकाश रहेगा। उसी समय कोटि नरसिंह अवतार से और प्रभावशाली स्वरूप प्रभु धारण करेंगे। पर भक्तों को एकत्रीकरण और धर्म संस्थापना पहले शुरुआत से प्रभु सुंदर बालक सुंदर मानव रूप से धरती पर खिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और भक्तों के साथ मिलेंगे। पर गुप्त से काम होगा, सारी प्रकाश से कुछ नहीं। और प्रभु की हाथ में शंख चक्र गदा पद्म हल मुसल, ऐसे बलराम भाई का जितना अस्त्र है, भगवान कृष्ण के जितना अस्त्र है, सभी अस्त्र भगवान कल्कि का हाथ में रहेगा। अपनी हिसाब से वो उसको विनियोग करेंगे जिसका जहां जरूरत पड़ेगा। और साथ ही साथ मानो भूकंप करना है तो हल मुसल से करेंगे, विनाश करना है तो काल चक्र से करेंगे, उद्धार करना है तो उद्धार चक्र यानी भक्त को उद्धार करने वाले प्रभु को पतित पावन जो कोटि सूर्य से पवित्र चक्र भी प्रभु धारण किए भक्तों को उद्धार कर। उग्रं सौम्यं मणिमय मुकुटम कोटि वाड़ा तो कांति समम। तो कोटि सूर्य से तेज चक्र को प्रभु भी धारण किए, काल चक्र में संहार करते हैं, उद्धार चक्र में उद्धार करते हैं। ऐसे भगवान कल्कि कोई संग चक्र गदा पद्म धारण करके नहीं, भगत मानव को दृश्य जो हो सभी की देखा न जाए। कलागिरी ठरे जन्म आंबर शंख चक्र गदा नथी वटी कर, साधु का गृह जन्म है वो वैष्णव का संग लीला करी। उड़िया में लिखा है कालागिरी जिसको संबल नगर कहते हैं, वही गुप्त संबल में भगवान कल के जन्म होंगे। 2 भुजा रहेगा। संहार के समय कई अनंत भुजा प्रभु कर सकते हैं, अनंत रूप विश्व रूप भी धारण कर सकते हैं। पर जब जन्म होंगे उसी समय 2 भुजा रहेगा। शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ पर नहीं रहेगा। विष्णु जस दान करने वाले एक ब्राह्मण के घर में प्रभु जन्म होंगे। तो ये जो भविष्य पुराण में लिखा है। और भक्त भगवान का मिलन जब होगा प्रभु का शांत सौम्य और पवित्र रूप से मनमोहनकारी रूप से भक्त लोग बाल गोविंद जैसे रूप से भगवान कल्कि को दर्शन करेंगे और भगवान कल्कि ऐसे उनको दर्शन देंगे। संहार समय में उनके सामने कोई नहीं जा पाए, क्योंकि संहार समय में कोटि सूर्य से ज्यादा तेज प्रकाश होगा। और नरसिंह अवतार संहार जैसे किए थे हिरण्यकश्यप को, ऐसे प्रभु कोटि कोटि हिरण्यकश्यप को संहारकारी करेंगे। और कोटि कोटि नरसिंह महाप्रभु से और प्रभावशाली और दिव्य स्वरूप प्रभु धारण करें। पर भक्त लोग भगवान का दर्शन तो करेंगे, पापी लोगों को दर्शन नहीं होगा। एक अग्नि स्फुल्लिंग यानी एक सूर्य, कोटि सूर्य उदय होने वाले एक अग्नि का बड़ा स्फुल्लिंग जैसा भगवान कल्कि गमन करेंगे। पर भक्त लोग तो दर्शन करेंगे, पापी लोगों को ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एक आग जाता है और जाके कहीं कहीं संहार, कहीं जल प्रलय, कहीं पवन प्रलय, कहीं अग्नि प्रलय, कहीं भूकंप, कहीं मनुष्य का विनाश। ऐसे प्रभु महाज्योति के प्रकाश स्वरूप से संहार कार्य करेंगे। भक्त लोगों को उनका दर्शन मिलेगा। पापी तो ऐसे जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे भगवान कल्कि का जो स्वरूप दिखाते, कहीं काला रूप दिखाते हैं, कहीं जैसे भयंकर रूप दिखाते हैं। ऐसा ही है। भगवान कृष्ण जैसे सुंदर, भगवान राम जैसे सुंदर थे, भगवान परशुराम महाप्रभु जैसे सुंदर थे,
ऐसे प्रभु सुंदरता की और कई सुंदरता बन के भक्त लोगों को दर्शन देंगे, और दर्शन भक्त लोग करेंगे, इसमें कोई द्वंद्व नहीं रहेगा। पर संहार समय में काल रूप कराल रूप धारण करेंगे। ऐसे भगवान कल्कि का स्वरूप रहेगा। और भगवान कल्कि सारे लीला गुप्त में करेंगे, क्योंकि प्रभु कहीं घूम घूम के अपना प्रचार नहीं करेंगे। प्रभु कहीं ओपन सभा करके अपने आप को प्रकाश नहीं करेंगे, मैं आया हूं तुम्हारी मेरे शरण में आ जाओ, नहीं। महाप्रभु सच्चिदानंद ने इसके बारे में लिखे, चिन्हा न पड़ी चिन्ही न पारी ब्रजव असीम अच्छी नहीं। यानी किसी को मैं प्रभु इसके बारे में पहचान नहीं दूंगा, और कहीं जाके बड़े बड़े सभा करके लोगों को बुला के मैं दर्शन नहीं दूंगा, और मेरे को इतने आसान से भक्त लोग पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं किसी को परिचय नहीं दूंगा। पर जो भविष्य पुराण के माध्यम से जो ब्रजवासी है, जो ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के साथ थे, चाहे जदुवंशी हो या गोपीवंशी हो या गोपी माता हो, बाला हो, बालक हो, चाहे उसी समय कोई भक्त जैसे सुदामा जैसा, जो भी पंच पांडव जैसे भक्त भी, सारे द्वापर युग के जितने भक्त है प्रभु चुन चुन के भविष्य पुराण को प्रचार इसी के माध्यम से करके हर भक्तों को उद्धार करेंगे। माध्यम रहेगा भविष्य पुराण। खुद जाके कभी ओपन सभा नहीं करेंगे। कई कई लोग भी प्रश्न करते हैं भगवान कल्कि का परिप्रकाश कब होगा, आविर्भाव कब होगा, और कब उनका दर्शन मिलेगा। ये सब नहीं क्योंकि भगवान कभी घूम घूम के नहीं बताते मैं प्रभु हूं। भगवान के लिए भक्त प्रचार करते हैं। जैसे आप सत्संग में रहे भक्त लोग, ऐसे जो भक्त लोग भविष्य पुराण धारा में विश्व में हर कोने कोने में है, वही लोग प्रचार करके भगवान कल्कि का कार्य करेंगे। जैसे कि अर्जुन के माध्यम में प्रभु महाभारत युद्ध किया, इस युग में चारों युग का जितने अर्जुन जैसे भक्त है और बड़े भक्त है, सभी भक्तों को मिला के उन भक्तों के माध्यम से प्रभु धर्म संस्थापना कार्य करेंगे। और अंत समय भक्त के माध्यम से नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रभु को इसलिए कल के अवतार का धारण करना है। अभी कलियुग का अंत हो गया, हो चुका है। काल परसों में सुन रहा था, कई बोल रहे थे कलियुग का समाप्त नहीं हुआ है। मेरे को सुन के थोड़ा दुख आता है, क्योंकि मानो भविष्य पुराण हम प्रचार कर रहे हैं, पर भविष्य पुराण तो सारे सनातनी लोगों का है। सभी धर्म रक्षक, सभी धर्म का ध्वजा धारण करने वाले भक्तों एवं साधु संतों का है। ये अकेला मेरा नहीं है, और भगवान कल्कि सभी संत साधु भक्तों का ही है, वो अकेला मेरा भी नहीं है। तो इसके कारण यही मैं बताना चाहता हूं, ये सभी जो धर्म प्रचार कार्य में जुड़े हैं, थोड़ा ध्यान दे भविष्य पुराण की, और असलियत और जो सच्चाई है, मानव सभ्यता को वचन प्रचार करना और बताना जरूरी है। क्योंकि मानव सभ्यता एक विनाश की ओर जा रहा है। एक समय में भारत में, विश्व में एक एक गांव, एक एक शहर जल शून्य हो जाएगा। तो उससे पहले कोई रेमेडी तो जरूरी है, कोई प्रतिकार भी जरूरी है, और भगवान ने प्रतिकार बताए। हम दवाई ना खा के खराब दवाई बताते हैं, ये सही नहीं है, संतों का भाषा नहीं। परख लेना चाहिए क्या, क्योंकि भविष्य पुराण सारे सनातनी को, सारे सनातन भक्तों का है, मेरा नहीं। मैं अकेला आज भारत में प्रचार कर रहा हूं, कलियुग का अंत हो गया।
उड़ीसा में भी मेरे को लड़ना पड़ता है, कलयुग की बस अंत हो गया, फिर भी मेरे को भी प्रश्न आता है, भारत की कोने कोने से प्रश्न आता है। पर क्या करूं, सच्चाई तो बताऊं, ना बताओ तो मनुष्य लोग भटक जाएंगे, और कई कई पंथ कई धर्म में जाके अपना मनुष्य जन्म का दुर्लभता और साकारता को नष्ट करवा दे। समय बहुत कम है, ज्यादा समय नहीं है, और ऐसे समय पर हम लोगों को थोड़ा ध्यान से, भक्ति से, भाव से, अनुभव से, अगर हम भक्त है तो भगवान को पूछो अपने आप से, अंतरात्मा से, प्रभु ये क्या है, क्या भविष्य पुराण सच्चे है, क्या आपका अवतार हो चुका है, प्रभु हमको दिशा दिखाए। पर अगर गर्भ अहंकार में रहेंगे, ना मानेंगे, तो भगवान कैसे बताएंगे? क्योंकि भगवान हमेशा पतितों को उद्धार किया, भक्तों को उद्धार किया। कौरव के तरफ से 9 अक्षौहिणी सैन्य थे, पांडव की तरफ से 7 अक्षौहिणी सैन्य थे। प्रभु का इच्छा नहीं था सभी को मारने की, इसलिए बार बार कौरव लोगों को प्रभु उनको सुयोग दिया, यानी चांसेस दिया। अंत में 5 खंड ग्राम भी मांगा युद्ध को बंद करने, और अभी जो भविष्य पुराण प्रचार कर रहा है, हम यही बताते हैं, अगर मानव सभ्यता धर्म की ओर चलाएगी और हमारी देश की शासन तंत्र इसको समझ के अगर सही समय पर अच्छा पदक्षेप मानव लोगों का हित के लिए कर पाएंगे, तो मानव लोगों का जो विनाश का समय आ रहा है, उस विनाश से थोड़ा मनुष्य लोग का रक्षा हो पाएगा। क्योंकि मानव सभ्यता का कल्याण के लिए भविष्य पुराण रचना करें। अगर हम जानबूझकर गलती करेंगे, जानबूझकर समझ के नहीं समझ के, तो भगवान तो यही कहते हैं, अज्ञानी मानव अपनी क्रोध, अहंकार और पंचेंद्र माया में रहते हमेशा कहता है मैं ही सब हूं, संसार में जो भी हो रहा है कुछ भी नहीं, हम जो चाहे हम करेंगे, और जिस दिन हमारी इच्छा हमको मृत्यु मिलेगा। यही तो माया का संकेत है, यही तो माया का रूप है। तो थोड़ा सा माया हटाए और भगवान श्री कृष्ण राम से शरण में बोले, प्रभु ये भविष्य पुराण सच है या आप झूठे हैं? अगर आप सच्चा भक्त हैं तब आपको जरूर भगवान बताएंगे, किसी तरह बताए, किसी के माध्यम में बताए। अगर आपका पास भक्ति नहीं और आपका पास भगवान की प्रति शरणापन्न नहीं और सच में भगवान के प्रति प्रेम भाव नहीं है, तो भगवान क्या करे? इसीलिए तो 600 साल पहले ग्रंथ लिख के रख के चल गए और बोले समय आए जब उसका प्रचार, और समय आया हम प्रचार करें। और भविष्य पुराण को प्रचार करने के लिए शास्त्र में भी हमारी बारे में लिखा है, और वही काम हमारी माध्यम में होता। जब मैं भविष्य पुराण प्रचार कर रहा था उस समय नहीं लिखा था इसको, और कई साल प्रचार करने के बाद फिर ग्रंथ में देखा यही लिखा है। तो मेरा मन और दृढ़ हो गया, जब भगवान ने मेरे को दायित्व जिम्मेदारी दिए हैं तो उसको मैं करना जरूरी। तो इसलिए कोई माने, कोई निंदा दे, कोई अपवाद दे, कोई गालियां दे, हमको क्या लेना? क्योंकि धर्म कलियुग में संकुचित है। धर्मम संकुचितम तपो विरहितम सत्यम च दूरम गतं लोका धर्मतः द्विजश्च लोहिता नारी वसा मानवा निर्विर्जा पृथ्वी निरसौधिरस नीचा महता गता भूपाल निज धर्म कर्म हिता विप्र कुमार गगता भार्या भातृ विरोधिनी पररता पुत्र पिता द्वेषिणी आकश्च कलवर्तते
धन्य नराजो मृता। तेरा लक्षण कलयुग का अंत का प्रमाण है।